वेलकम बच्चों। सो लास्ट टाइम हमने आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इस पर प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड की थी। बहुत सारे बच्चों ने उसको बराबर अच्छे से सॉल्व भी किया। ठीक है, अब वही प्रैक्टिस शीट यहाँ पर हम क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले। तो जिन बच्चों ने सॉल्व किया, जिनके करेक्ट आंसर्स है, उनको टैली करने को मिल जाएगा। जिनको एक आध दो क्वेश्चंस में डाउट होंगे तो उनके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलो देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 10 क्वेश्चन है उस प्रैक्टिस शीट के, और आपको जो प्रोवाइड की गई थी शीट आप उसको निकालिए, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने थे। मैंने यहाँ पर ऑप्शंस लिखे नहीं है क्योंकि डायरेक्ट हम आंसर देखने वाले, और ऑप्शंस में यहाँ से पढ़ के आपको बता दूंगा जो भी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, एक सबसे पहले ये लाइन दी है हमको, जो हमारा वैसे भी क्या है, होमोजेनस इक्वेशन है। ठीक है, तो इसके बीच में ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके बीच में जो एंगल होता है ना बच्चों, वो एंगल हम बताते हैं किससे, टैन थीटा से। ठीक है, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, समझो। ठीक, तो यहाँ पर टैन थीटा का फार्मूला हमारे पास क्या है, आप मॉड ऑफ, ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ट्वाइस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी है। ठीक है, ये किसके लिए हो गया, ये जो लाइन हमको यहाँ पर दी है उसके लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास एंगल हो गया टैन थीटा। ठीक है, अब एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, यानी इन लाइन के बीच में जो एक्यूट एंगल है, इट इज इक्वल टू द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस गिवन बाय दिस इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन दी है आप इसको बराबर चेक करो। ठीक है, उस इक्वेशन में हम अगर ये करते हैं तो वहाँ पे भी एक हमको क्या मिलेगा, एक्यूट एंगल मिलेगा। ठीक है, तो उसका फार्मूला, वो एंगल कोई दूसरा होगा, समझो टैन अल्फा में ले लेता हूँ। ठीक, अब फार्मूला जो है हमारे पास में, उसको अगर कंपेयर करेंगे तो जो पहला है हमको वहाँ से a इज इक्वल टू 4 मिलेगा, यहाँ पर ट्वाइस h है। ठीक है, तो ट्वाइस h इज इक्वल टू -24, सो h इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो -12 हो जाएगा, और 9y स्क्वायर है, यानी ये आपका हो गया b। ठीक है, b इज इक्वल टू 9। अब फार्मूला तो वही है, उसमें रख देते हैं ये ट्वाइस। ठीक है, रूट यहाँ पे h स्क्वायर का मतलब क्या है, -12 होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस a इंटू बी, a है 4 और ये है 9, यानी 4 इंटू 9 समझो, और नीचे a प्लस बी है, मतलब 4 प्लस 9। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको। ठीक है, सो यहाँ पर चेक करिए क्या हो जाएगा, रूट में थोड़ा फास्ट करते हैं। ये 2 है हमारे पास में, ये बन जाएंगे हमारे पास में 4 प्लस 9 यानी 13, नीचे 13 है, ऊपर में 2 है। अंदर में देखते हैं, ये माइनस रहे प्लस रहे, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। 12 का स्क्वायर होगा 144। ठीक है, 144 माइनस 4 और 9 का बनेगा 36, इसको अगर माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 108। ठीक है, यानी रूट में होगा 108। ठीक है, अब उन्होंने जो कहा, तो ये हमको क्या, देखो वहाँ पे कहा कि इन लाइन के बीच में एंगल और इन लाइन के बीच में जो एंगल है वो एंगल कैसे है, सेम है। ठीक है, वो एंगल सेम है, यानी टैन थीटा वाली बात और टैन अल्फा वाली बात, ये दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम लगा तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ होगा ट्वाइस रूट ऑफ 108 अपॉन 13 हो जाएगा। दोनों तरफ से 2 को हटा दो आप। ठीक, और दोनों तरफ में क्या कर लो, स्क्वायर कर लो, तो स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी होगा, यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर आ जाएगा, इधर में स्क्वायर हटेगा तो 108 होगा, और 13 का जो स्क्वायर है वो होगा 169। अब सिंपली आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर कर देते हो तो यहाँ पर बनेगा, ये 108 आएगा, इधर 108 साथ में होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, और 169 इसको जाएगा तो 169 ब्रैकेट में एच स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास में रिलेशन आ जाएगा। अब उसमें से जो रिलेशन था दिया था, पहला था, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट आपको दिया था 108। ठीक है, ए प्लस बी स्क्वायर ये दिया था, और सामने में इज इक्वल टू, देखो ये दिया है आपको, और इट इज़ इक्वल टू, तो इट इज़ इक्वल टू व्हाट, 169 ए स्क्वायर माइनस ए बी। तो वहाँ पर आपके पास में फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, वो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, सिंपल ध्यान में रखना। अब जैसे बच्चों अगर थोड़ा सा, अगर इसको थोड़ा फास्ट अगर ध्यान में रखना है, जब ऐसे एंगल अगर सेम दिए जाए, ठीक है, एंगल सेम दे दिया जाए, तो जनरली क्या होता है कि एक जो एंगल होता है इन लाइन के बीच में दिया जाता है, यानी इतना पार्ट हो जाता है आपके पास में। ठीक है, आप सिंपली इसको क्या कर लीजिए कि ए स्क्वायर माइनस ए बी हटाकर ए प्लस बी लिख दिया। ठीक है, और इट इज़ इक्वल टू, हमारे पास में जो सामने में ये पार्ट आने वाला है उसके लिए क्या करना है, तो इसको हाफ कर दो। ठीक है, इसको हाफ कर देंगे तो 12 हो जाएगा, माइनस प्लस का टेंशन मतलब, वैसे भी स्क्वायर में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, तो इसको हाफ करेंगे तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। ठीक है, 144 हो गया नीचे में। ठीक है, बात करेंगे ये जो 4
और 9 है, ठीक है, ए और बी 4 + 9 हो जाएगा 13, ठीक है, और उसका स्क्वायर कर दो तो वो बन जाएगा 169, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सीधा 144 और 169 लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपका आंसर आ जाएगा। जब भी लाइंस जो दी है उनके बीच में अगर एंगल्स सेम बताए गए हैं तो सिंपली क्या करना है, ऊपर में a² - ab और नीचे a + b। यहाँ ऊपर में क्या होगा, h का स्क्वायर, ठीक है, जो भी होगा, ठीक है, तो इसके हाफ करके आंसर मिलेगा। और नीचे में क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, तो वो काम कर देने से आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो दैन में सॉरी यहाँ पर h² - ab है ना, तो h² यानी 144 माइनस ab, तो ab यानी क्या हो जाएगा 4 × 9 यानी 36, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे जो भी आंसर आएगा, ध्यान में रखना, थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी। h² - ab, ध्यान में रखो, a + b उनकी वैल्यूज रख दो और डायरेक्ट काम कर दो, यानी इतना सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो ये ध्यान में रखो। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर होगा, मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, ठीक है, क्या हो जाएगा वो आंसर, ये होगा 169 h² - ab। तो यहाँ पर होगा आंसर 169 h² - ab, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन। तब तो पढ़ो आप भी सॉल्व करने की कोशिश करो फटाफट फटाफट, ठीक है। और आपने ऑलरेडी सॉल्व तक किए ही है, ठीक है, आपको चेक करना है, यहाँ पे टैली करना है, ठीक है। जब भी एंगल सेम होगा आपको क्या करना है, ध्यान में रखो, सिंपल का कहा मैंने क्या, h² - ab की वैल्यू निकालो, नीचे a + b की वैल्यू निकालो, वैल्यू रखकर फटाफट h कैसा निकालेंगे, बीच वाले का हाफ कर दो फट से, a और b पहला और तीसरा, ठीक है, वो काम करेंगे। जो भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक। चलो अब हमारे पास है क्वेश्चन सेकेंड। देखो क्या कहा, if θ1, ठीक है, और θ2 आर द एक्यूट एंगल्स बिटवीन लाइंस। देखो ये पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है, ठीक है, देन रिस्पेक्टिवली अब आपको क्या करना है, इनके बीच में काम करना है। तो यहाँ पर ये जो यानी उनका रिलेशन, या जैसे यहाँ पर दिया है tan θ1 = cot θ2, ठीक है, cot θ1 + cot θ2 = 1/7। आपके पास वहाँ पे आंसर्स होंगे, चेक करो, cot θ1 = tan θ2 ये, उसके बाद tan θ1 + tan θ2 = 2/7, ऐसा आंसर, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, ये आंसर एंगल्स निकालेंगे। θ1 किसके बीच में है, इसके बीच में, ठीक है, ये जो लाइन है इसके बीच, तो यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं tan θ1, ठीक है। tan θ1 = जैसे कि हमारे पास फार्मूला है, इस्तेमाल करो, क्या है वहाँ पे, 2√h², मैंने कहा इसके हाफ कर दो तो -7/2 स्क्वायर होगा माइनस ab, ठीक है, तो 3 और 4 है, तो 3 4 12 हो जाएंगे हमारे पास। नीचे a + b यानी 3 + 4 डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, MCQ से थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे। तो ऊपर में ये 2, नीचे में 7 होंगे। यहाँ पर काम करो, ये 49/2 का स्क्वायर 4, इधर में क्या है 4 12 है, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 49 - 48/4, ये सॉल्व करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1/4 करो, सॉल्व करो तो 1 का स्क्वायर 1, 2 1 = 2, ठीक है, 4 का स्क्वायर 2, 2 7 ये बन जाएंगे हमारे पास हमें 14, यानी फाइनल 1/7। तो tan θ1 = क्या होगा 1/7। अब आगे बढ़ते दूसरा एंगल निकालते हैं, ठीक है। फार्मूला फट से ध्यान में रहने को ना आपको, देखो θ2 किसके बीच में, इस लाइन के बीच में, तो क्या हो जाएगा tan θ2 = फार्मूला फिर से वही, ट्वाइस रूट क्या है h², यानी इसका हाफ करो तो -5/2 उसका स्क्वायर माइनस ab 6, और यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1, यानी 6 1 6 बोलो डायरेक्ट, a + b मतलब 6 + 1, सॉल्व करो तो ये होगा 2, ये हो जाएगा 7, ठीक है, रूट में ये इसको सॉल्व करते हैं, ये 25/4 और इधर 6 है, सॉल्व करो तो 25 - 24/4 यानी 1/4। यहाँ पर भी वही आया है, देखो ऊपर का ही पार्ट है, यानी 1/7 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो पहला ऑप्शन था कौन सा था, tan θ1 = cot θ2, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, tan θ1 = tan θ2 होगा, लेकिन cot दिया यानी पहला ऑप्शन कट। दूसरा ऑप्शन था कि cot θ1 + cot θ2 = ठीक है, वहाँ पर दिया है 1/7, लेकिन पहले हमको चेक करना है, अगर कॉट करते तो इसका उल्टा हो जाएगा तो 7 आएगा, ठीक है, प्लस cot θ2 है तो इसको उल्टा हो जाएगा, tan के उल्टा, यानी ये 7, तो 7 + 7 क्या होना चाहिए था 14, वहाँ पर दिया है 1/7, यानी ये भी ऑप्शन कट, ठीक है। आगे तीसरा ऑप्शन है वहाँ पर cot θ1 = tan θ2, cot θ1 तो 7 होगा, tan θ2 यानी 1/7, 7 इज़ नॉट इक्वल टू 1/7, यानी तीसरा ऑप्शन भी कट, ठीक है। फिर चौथा ऑप्शन है वहाँ पर कौन सा, तो tan θ1 + tan
थीटा 2 इज इक्वल टू 2/7, ये ऑप्शन है। अब इसको चेक करते हैं। टैन थीटा 1 देखो, टैन थीटा 1 कितना है 1/7, टैन थीटा 2 कितना है 1/7। सिंपल है, डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज़ 1 + 1 2, यानी ये आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो जो तीसरा आंसर यानी सेकंड का जो हमारा ऑप्शन है यानी जो आंसर है वो होगा, ठीक है, टैन थीटा 1 प्लस टैन थीटा 2 इज इक्वल टू 2/7। ये ध्यान में रखो। ठीक है, किस तरह से सॉल्व किया तो आप यहाँ पर बराबर उसको चेक करो। चलो आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको देखते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन 3 में, हेडिंग डाल दी हमने क्वेश्चन 3, द इक्वेशन ऑफ लाइन्स थ्रू ओरिजिन। देखो लाइन ओरिजिन से जा रही, मतलब उसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू mx। ठीक है, एंड पैरेलल टू दीज लाइन्स। ठीक है, जो पहली लाइन है बच्चों, ठीक है, इन देखो पहली इन दो लाइन से यहाँ पर ये एक इसको पैरेलल है और एक इसको पैरेलल। ठीक है, तो होता है कि ये लाइन का इक्वेशन सेम आ जाता है, आप उसमें से C1 C2 को निकाल दो, क्योंकि जैसे C यानी y इंटरसेप्ट आता है तो वो ओरिजिन से जाती नहीं। ठीक है, और पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अपनी पहली लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू क्या होगा mx होगा। अब यम किसके बराबर, m1 के बराबर हो जाएगा क्योंकि लाइन पैरेलल है, तो सिंपली फिर से क्या हो जाएगा m1x फर्स्ट लाइन के लिए। इसको सॉल्व करेंगे तो m1x y को ट्रांसफर करो, ठीक है, और इज इक्वल टू 0, ये बन गई आपकी u समझो। ठीक है, दूसरा इसको पैरेलल है तो उसका स्लोप भी, ठीक है, इन दोनों में से एक लाइन इसको पैरेलल है तो उसका स्लोप भी सेम होगा m2। ठीक है, इसमें से लेकिन वो ओरिजिन से जा रही, c को हटा दो, यानी क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू m2x होगा। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा m2x, y उधर जाएगा तो ये, ठीक है, इज इक्वल टू 0, इसको हम नाम दे देते v। फिर उसके बाद क्या कहा, द इक्वेशन ऑफ लाइन्स द इक्वेशन ऑफ लाइन्स यानी कंबाइन इक्वेशन, तो फार्मूला है u इंटू वी इज इक्वल टू 0। u क्या नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर, ये है m1x माइनस वाई, और यहाँ पर है m2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सिंपल सॉल्व करो, m1 और ये तो क्या होगा m1 m2 x स्क्वायर, इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो m1 xy, या अब इससे करो तो माइनस, देखो ये m2 x और y होगा, और माइनस माइनस प्लस y स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो तो m1 m2 x स्क्वायर माइनस निकाला xy निकाल दो। ठीक है, तो बचेगा m1 माइनस निकाला इसलिए प्लस होगा m2 xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी ये हमारे पास आंसर चाहिए। अब यहाँ पे इसमें से अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन का ऑप्शन होगा, ठीक है, बाकी है लेकिन वो इसको मैच नहीं करते, यानी हमारे पास इसका आंसर क्या होने वाला है, ये होगा m1 m2 x स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये ध्यान में रखो। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब आप बाकी ऑप्शन को टैली करिए और इस ऑप्शन को, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ये। ठीक है, चलो अब बच्चों एक बात आपसे कहनी थी, बहुत जल्दी हम क्या करने वाले, हमने स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाना शुरू करना है। ठीक है, अब वहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर मैंने ऑप्शंस लिखे नहीं है, वहाँ पर क्वेश्चन के साथ में ऑप्शन भी होंगे, एक्सप्लेनेशन तो मिलेगा, तो यानी पूरी चीज़ें आपको बोर्ड पर ही मिलेंगी, हर एक चीज़, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपको होगा। ठीक है, सो बहुत ही जल्दी कुछ दिनों में ही हमारा जो इस बोर्ड पे पढ़ाना है इसको शिफ्ट करके हम स्मार्ट बोर्ड पर जाने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए रेडी हो जाइए सब लोग, जैसे भी होगा तो अनाउंस तो कर दिया कि जल्दी होने वाला है। अब वो 2-4 दिन जब भी होंगे हम देखते, वेट करते, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में, इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या है, द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस गिवन बाय, ये हमारे पास में क्या है, इक्वेशन है, इसका एक्यूट एंगल फार्मूला तो वही है, tan थीटा इज इक्वल टू, सिंपल फार्मूला 2। ठीक है, अंदर में h स्क्वायर है तो h कहाँ से मिलेगा, xy को छोड़ दो तो 2, देखो h चाहिए, ये यहाँ पे ट्वाइस h रहता, ट्वाइस h xy, ये फार्मूला है, 2 को छोड़ दो तो बचेगा कौन, कोसेक, तो यहाँ पर लिखेंगे कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस ए बी है तो a यानी 1, यहाँ पर b भी 1 है यानी सिंपली 1 अपॉन a प्लस बी, तो a प्लस बी यानी 1 + 1 हो जाएगा। अब आपको मालूम है ये 2 है, ये 1 + 1 2 हो जाएंगे, हट जाएंगे, कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, तो ये आपको देगा क्या, कॉट स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये फार्मूला आपके पास में, स्क्वायर और स्क्वायर रूट को हटा दो तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉट अल्फा हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो tan थीटा, कॉट गया रे गया, हम बोलते हैं ना कॉट गया रे गया, tan आया रे आया, क्या बोलेंगे यहाँ पर हम tan आएगा, लेकिन साथ में
π/2 माइनस अल्फ़ा, ये लगा देंगे अल्फ़ा की जगह पे π/2 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो। अब दोनों तरफ से आप क्या करो, टैन को हटा दो, तो थीटा इज इक्वल टू सिंपली π/2 माइनस अल्फ़ा। अब उन्होंने जो पूछा वो देख लो क्या है, द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स गिवन बाय, तो कौन सा होगा हमारा, थीटा। थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, π/2 माइनस अल्फ़ा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आंसर डायरेक्ट, क्या होगा, π/2 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। वहाँ पर आपके पास में सेकंड ऑप्शन है, बराबर ऑप्शन को चेक करना वहाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा सा फास्ट लगेगा आपको भाई, आपको ये MCQs है, ठीक है। चैप्टर हमारा यहाँ तक हम ऑलरेडी बहुत बार पहुँच चुके हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन 5 है, आगे बढ़ते हैं। द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। देखो कंबाइंड इक्वेशन चाहिए तो दो इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx, ठीक है, दूसरा y इज इक्वल टू mx। आप बोलेंगे सेम सेम क्यों लिखा, तो यहाँ पे हमारे पास एक ये मान लो और इसको ये मान लो, ठीक है। लेकिन फिर भी आगे क्या दिया उसके ऊपर डिपेंड करता, क्या कहा उसने, देखो द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग स्लोप, पहला स्लोप कौन है 2, यानी यहाँ होगा y इज इक्वल टू 2x, यहाँ पर -1/2 है तो y इज इक्वल टू -1/2x। सॉल्व करो पट से, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, नाम दे दो, ठीक है, ये u। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू यानी 2y इज इक्वल टू -x, इसको ट्रांसफ़र करेंगे -2y इज इक्वल टू 0, नाम दे दो v। कंबाइंड इक्वेशन का फार्मूला u इंटू वी इज इक्वल टू 0, पट से रखो, क्या होगा 2x माइनस वाई इंटू यहाँ पर x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। चलो 2x और x ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 2x ये 4xy, ठीक है, माइनस ये बन जाएगा xy, माइनस माइनस प्लस होगा 2y स्क्वायर, ठीक है। इनको सॉल्व करो, 2x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे एक बार चेक कर लो, 2x है, ठीक है, 2x स्क्वायर, ठीक, फिर उसके बाद में ये माइनस xy हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, माइनस xy, और यहाँ पे माइनस ये क्या है हमारे पास में y, तो माइनस से करेंगे तो ये बन जाएगा xy और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करते तो आंसर हो जाएगा हमारे पास में माइनस, बराबर वहाँ पे चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पर हमारे पास प्लस चाहिए, ठीक है। देखो क्योंकि ये -x इधर आएगा तो प्लस होगा ना, तो यहाँ पर क्या चाहिए, प्लस चाहिए। यहाँ अगर प्लस होगा, फिर से एक बार चेक करो, 2x और x होगा 2x स्क्वायर, 2x इंटू x 2y, ये बनेगा प्लस 4xy माइनस y इंटू ए माइनस होगा, और ये यहाँ पर होगा माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 4 और ये गया तो प्लस 3xy माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन चाहिए, ठीक है, यानी कंबाइंड इक्वेशन। तो उसमें से हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 2y स्क्वायर फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर चलो मैं लिख देता हूँ, लेकिन थोड़ी जगह कम है, बारीक इसमें मुझे लिखना पड़ेगा। ये आया है 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 2y स्क्वायर, ठीक है, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्योंकि रेड में लिखा है तो आपको कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, आंसर दिख जाता, ठीक है। या थोड़ी सी गड़बड़ी हुई थी तो बराबर पहले चेक करना। आगे बढ़ते हम, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, देखो चेक करो, वहाँ पर 6 क्वेश्चन है। अब आपसे क्या कहता है 6 क्वेश्चन, ओ सिंपल कहा है, क्या, सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन्स, ये इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर बोलो फट से, xy माइनस 12y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सेपरेट इक्वेशन निकालने का सिंपल तरीका था, फैक्टराइज करो इसको, ठीक है। फिर वहाँ पे मैंने 10 की टेक्निक बताई थी, ठीक है, वहाँ पे 3 पॉइंट से काम किया था, ठीक है। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या था, पहला मल्टीप्लिकेशन किसका, फर्स्ट एंड थर्ड का, तो 12 1 ज़ा 12 होगा, फिर इसके टुकड़े करने। सेकंड पॉइंट था ऑपरेशन, किससे, थर्ड से, तो 1 2 3, यानी ऑपरेशन क्या है, ये सब्ट्रैक्शन। तो आप क्या बोलेंगे, 12 के ऐसे टुकड़े करो कि उसकी सब्ट्रैक्शन बीच वाला यानी 1 आना चाहिए, तो 4 3 ज़ा होता, सिंपल है, ठीक है। फिर साइन, इसको पहले xy लगा दो, ये xy लगा दो, फिर साइन, साइन सेकंड से, लेकिन क्या है, सब्ट्रैक्शन होने के कारण सेकंड का साइन बड़े को, इसको उल्टा, ये सब हम पढ़ चुके हैं, कोई नई बात नहीं। चलो सॉल्व करो, तो x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 3xy माइनस 12y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फटाफट ग्रुप बनाओ, x निकलेगा, x प्लस 4y, ठीक है, यहाँ पे -3 साथ में y, तो 4 प्लस, ठीक है, सॉरी यहाँ पे x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो पहला इक्वेशन होगा x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, और सेकंड होगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब ये चेक कर लो सेपरेट इक्वेशन, तो इसमें से आपको मिलेगा क्वेश्चन, यानी जो आंसर है उसका वो है फोर्थ, यानी डी, x प्लस 4y इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये है x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड
क्या है यहाँ पर x माइनस 3y, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। थोड़ा कंजस्टेड है लेकिन आपको मालूम है कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, बराबर सॉल्व करना। क्वाड्रेटिक से सॉल्व किया था। चलो आगे बढ़ते, चलो फटाफट जिन जिन लोगों का आया था उनके लिए तालियां हो जाए, ठीक है, और जिन लोगों का नहीं आया कोई हरकत नहीं है, अभी क्लियर करो, इसके बाद में आना चाहिए, ठीक। चलो अब हमारे पास है 7 क्या कहता, देखो ये लाइन है, इज़ वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन है कौन सा, 3x² प्लस kxy, ठीक है, प्लस 2y² इज इक्वल टू 0। आपको मालूम है ये आपका a होता है, ये आपका होता है b होता है, और ये जो k है ये आपका होता है 2h, ठीक है, ध्यान में रखना। देन वैल्यू ऑफ k निकालना है बच्चों, आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ k। अब यहाँ पे ये लाइन दी है और इसका निकालना है। आप सिंपल इसको क्या करो, ऑक्सिलरी इक्वेशन में ट्रांसफ़र कर दो। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या रहता है हमारा, ये है bm² प्लस 2hm, ठीक है, प्लस हमारे पास होता है a, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर bm², तो b मतलब कौन, 2m², ठीक है, 2h यानी क्या होगा km प्लस a का मतलब होगा 3 इज इक्वल टू 0। ध्यान में रखना इसको, ठीक है। अब यम जो है वो स्लोप रहता, ठीक है, एक लाइन्स का, लेकिन वही इसका रूट बन जाता है। तो पहले क्या करते हैं, ये लाइन कौन सी है हमारे पास, 2x प्लस वाई है, ठीक है, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। स्लोप निकालो तो यम इज इक्वल टू फार्मूला माइनस a यानी 2 बाय a/b, यहाँ पर क्या होगा 1 यानी सिंपली -2, ठीक है। चलो अब m के जगह पे रख दो, तो क्या होगा 2 - 2 का स्क्वायर k -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये देखो क्या, 2 का स्क्वायर 4 प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 8 प्लस 3, ठीक है, और ये -2k इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 11 इज इक्वल टू 2k, तो k इज इक्वल टू 11/2। तो वहाँ पर आपको मिलेगा बी ऑप्शन, ठीक है, यानी ऑप्शन बी है 11/2 k हैज़ द वैल्यू, कौन सा इक्वेशन कौन सा है वो 7 है, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 11/2, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो फट से आगे बढ़ते जाओ। अब भाई इसके लिए ध्यान में रखना है, कुछ लोग अगर डायरेक्ट ये प्रैक्टिस शीट में अगर डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं तो उनको थोड़ी सी परेशानी होंगी, क्योंकि इसके पहले जो बेसिक है, जो कंसेप्ट है, वो हमारा चैप्टर में हो चुका है, एक्सरसाइज में हो चुका है, जो हम डेली पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसकी बदौलत ये हमारे पास प्रैक्टिस शीट थी, ध्यान में रखो, ठीक है। चलो 8 क्वेश्चन को देखते पट से। क्या कहा, द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स, ठीक है, इसके स्लोप्स, ठीक है, डिफर बाय 7, कितने से डिफरेंस है, कितना के डिफरेंस है उसमें 7 का, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ b, तो डिफरेंस यानी क्या बोलेंगे, m1 माइनस m2, ठीक है, तो वो दिया उसने 7, ध्यान में रखो। अब डायरेक्ट हम क्या करते हैं, MCQ थोड़ा डायरेक्ट काम करते हैं, m1 माइनस m2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4 m1 इंटू m2। हमने 2-3 प्रॉब्लम ऑलरेडी इसके ऊपर की है, ठीक है। चलो m1 माइनस m2 क्या है, 7 स्क्वायर, m1 प्लस m2 ये है -2h अपॉन b होल स्क्वायर आएगा -4, m1 m2 है a/b, ये बन जाएगा 49, ये -2h, देखो 2h। अब ये इक्वेशन से लेते हैं, तो इक्वेशन कौन सा है ये, तो ये हो जाएगा आपका a, यहाँ से ये बनेगा आपका 2h, और यहाँ पर मिल जाएगा आपको b, ठीक है। तो 2h इज इक्वल टू b है, 2h इज इक्वल टू क्या है b, तो -b अपॉन b जो है ये b यानी इसके साथ रहता, तो ये बन जाएगा -1 होल स्क्वायर माइनस ये 4, a यानी कौन मिल बनेगा स्टार्टिंग का, यानी ये 12, और b यानी फिर से -1 हो जाएगा। चलो सॉल्व करो, तो ये 49, ये सिंपली हट जाएगा तो सिंपली b², ये 4 2 ज़ा ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस 48 को ट्रांसफ़र करेंगे तो 49 में से 48 गया तो 1 इज इक्वल टू b², सो b इज इक्वल टू √1 प्लस -1, इसमें से ऑप्शन आपके पास में है C, ठीक है, प्लस -1। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का जो आंसर है वो ध्यान में रखना है आपको, कौन सा है, ये होगा +-1, ये आंसर आपको ध्यान में रखना है। चलो फट से 2 क्वेश्चन और देखने हैं हमको, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस थ्रू, पॉइंट दिया बच्चों कौन सा 2,3, इसमें से जा रही, ये होगा x और ये होगा आपका y, आगे क्या है, एंड पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सेस, कोऑर्डिनेट एक्सेस को पैरेलल। अच्छा x को पैरेलल होगा तो इक्वेशन है y इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट यानी 3, और अगर y को पैरेलल होगा तो x इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट यानी 2, ठीक है। ये 2 है, फट से सॉल्व करो, x -2 दूसरी लाइन होंगी y -3 इज इक्वल टू 0। अब बोलेंगे डायरेक्ट कैसा, हमने कंबाइन इक्वेशन प्रोडक्ट करना है,
इसको u नाम दिया, v नाम दिया, ठीक है। सॉल्व करो, x इंटू वाई एक्स वाई, ठीक है, x इंटू 3 -3x -2y प्लस ये बन जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने लगे भी क्या है, बस यही होगा, एक्स वाई -3x -2y प्लस 6। तो ये है एक्स वाई -3x -2y प्लस 6, ये है फर्स्ट ऑप्शन ए, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या है जगह है यहाँ पे हमारे पास, क्या आया है, एक्स वाई -3x आया, -2y आया और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब कोऑर्डिनेट एक्सेस को पैरेलल इक्वेशन हमने लिखे हैं स्टार्टिंग में, एकदम पहले दिन दूसरे दिन का काम होगा ये, जब हमने पूरे लाइंस के इक्वेशन लिखे थे 9-10 क्लास के उठाकर, ठीक है। चलो अब फाइनली हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, उसको पढ़ते हैं और यहाँ पे आज की प्रैक्टिस शीट को हम समाप्त करते हैं, ठीक है। देखो क्या कहा उसने, इफ द सम ऑफ द स्लोप्स यानी m1 प्लस m2 फार्मूला है -2h/b है, ध्यान में रखो सम ऑफ द स्लोप्स, ठीक है। क्या कहा, गिवन बाय द इक्वेशन कौन सा है हमारे पास, इक्वेशन है x² प्लस kxy -3y² इज इक्वल टू 0। ध्यान में रखना यहाँ पर 1a होगा, ठीक है, कुछ नहीं यानी 1 समझो, ये जो k है ये होगा आपका ट्वाइस h और ये होगा आपका b। चलो सम ऑफ द स्लोप्स इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट यानी क्या होगा, m1 इंटू m2, तो वो होगा a/b, ठीक है। अब उसने क्या कहा, सम ऑफ द स्लोप्स यानी m1 प्लस m2 इज ट्वाइस प्रोडक्ट यानी m1 इंटू m2, m1 प्लस m2 क्या है -2h/b, ठीक है, इज इक्वल टू ट्वाइस m1 m2 क्या है, ये a/b वैल्यू रखते -2h, ठीक है, तो ये हो जाएगा k, b हो जाएगा -3, ये 2 है, a/b, a है 1, b है -3, ठीक है, दोनों तरफ से -3 कट गया तो -k इज इक्वल टू 2, सो k इज इक्वल टू -2। और बच्चों इसमें से ऑप्शन होगा डी ऑप्शन है, वहाँ पर आंसर होगा -2, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा -2। हो गई आपकी शीट, ठीक है, एक्चुअली शीट यानी प्रैक्टिस शीट कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या होता है कि जो बच्चों हमको अगर नॉलेज है, ठीक है, तो हम उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, फटाफट आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और अगर कहीं थोड़ा सा अगर नॉलेज कम ज़्यादा हो गया तो फिर वहाँ पे क्या होता है, प्रॉब्लम्स होता है, ठीक है। प्रॉब्लम्स ये होती है कि हमको ढंग से समझना नहीं क्या करना, क्या वो बोलते हैं ना, क्या करे क्या ना करे, कैसी मुश्किल है, ठीक है। सो यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ये आपके जो भी 10 क्वेश्चंस थे इन दैट प्रैक्टिस शीट, ठीक है, इट इज़ सॉल्व्ड, ठीक है। अब इसका अच्छे से प्रैक्टिस भी करिए, कैसा किया क्या किया वो अगर आपको नोट डाउन करके रखना है तो उसमें भी आप नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, ताकि बाद में आप इसको यानी क्वेश्चंस आपके सामने किस तरह से किया ये वीडियो में है, आंसर्स यहाँ पर लिखे, हर चीज़ यहाँ पर है, आप उसको अच्छे से प्रैक्टिसाइज करो, ठीक है। यानी बाद में अगर फिर से अगर ऐसे या फिर यही बोलो या फिर इसके जैसे अगर प्रॉब्लम्स अगर फिर से नए क्वेश्चन शीट में या फिर प्रैक्टिस शीट में अगर आते हैं, टेस्ट में आते हैं, तो आप उसको सॉल्व कर सके, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन